बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, हम ये पाठ पढ़ रहे थे मुरली वाला। इसमें हमने ये जाना कि एक व्यक्ति है, वो पहले खिलौने लेकर के बेचने आता है, फिर मुरली बेचने आता है। लेकिन उसके जो बेचने की कला है, बेचने के लिए वो जिस तरीके से गाता है, उसका स्वर बड़ा ही मादक और मधुर होता है। और बच्चे जो भी आते हैं उसके पास लेने, तो सबको कुछ ना कुछ देता है, चाहे उनके पास पैसे हों या ना हो। कम पैसे हों तब भी दे देते हैं, ना हो तब भी दे देते हैं। तो अब हमें ये तीसरा भाग यहाँ से पढ़ना है, यहाँ से। ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं तीसरा भाग। हमने देखा था कि जो राय विजय बहादुर की पत्नी है रोहिणी, वो उस बेचने वाले, यानी जो बेचता था मुरली खिलौने, उसको बहुत गुड मॉर्निंग सर। गौर कर रहे थे। माइक बंद करो बेटा अभी। तो वही रोहिणी वाली, एक बार रोहिणी जो है एक बार अपने घर में थी, तो क्या देखती है, आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया कि बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, और पेट जो ना कराए सो थोड़ा। इसी समय मुरली वाले का छीड़ स्वर दूसरी निकट की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वो मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति वे स्नेह सिक्त बातें याद आती रही। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला न आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी छीड़ हो गई। स्मृति मतलब उसकी याद, छीड़ मतलब कमजोर हो गई। कहने का मतलब, पहले वो जो आया था खिलौने वाला, वो बेच के चला गया, फिर मुरलिया वाला आया बेच के चला गया। इन दोनों को पर ध्यान दिया रोहिणी ने। लेकिन इसके बाद मुरलिया वाला भी चला गया बेच करके। बहुत दिन बाद क्या हुआ, एक बार 8 महीने बाद सर्दी के दिन थे, रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित केस राशि सुखा रही थी। इसी समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। देखिए, वही फार्मूला है, वही तरीका है उनका बेचने का, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। अब रोहिणी को वही अनुभव होगा कि यार ये तो वही व्यक्ति है जो पहले भी आया था खिलौने लेकर के, मुरली लेकर के। तो क्या मिठाई वाला भी वही है? देखते हैं आगे। एक आध शब्द है यहाँ पर, देख लेते हैं। आजानुलंबित। आजानुलंबित का मतलब होता है, आजानु का मतलब होता है घुटना, अनुलंबित माने नीचे लटके हुए, यानी जिसके बाल घुटनों तक होते हैं उनको आजानुलंबित केस राशि कहते हैं। केस माने बाल, राशि यानी समूह, बाल, बालों का समूह, घुटनों तक जिसके बाल। अब देखते हैं 8 माह बाद क्या हुआ। ये देखिए, ये बैठा है मिठाई वाला, ये हो गए चुन्नू मुन्नू, ये हो गई रोहिणी, ये हो गया चिक पर्दा, ये हो गई दादी मछिया में बैठी हुई। देखते हैं क्या कहते हैं। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं, हाँ उनकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ, मैं उधर कैसे आऊं, कोई आता ना हो। जरा हटकर मैं चिक की ओट में बैठी रहूंगी।
बच्चों आप जानते हैं ना, महिलाएं घर के बाहर नहीं निकला करती, गाँव में पर्दे के अंदर रहती हैं। इसीलिए इसीलिए उन्होंने कहा कि दादी आप चलो कमरे में उसको बैठाओ, मैं भी वही पर्दे के पीछे से उनसे बात करूंगी। दादी माँ उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले इधर आना। जैसे पुरानी दादी परदादी ऐसे बोला करती है ना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोली कितनी मिठाई दूं माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी हैं, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवाय ये खांसी भी दूर करती है। कितनी दूर? चपटी, गोल, पहलदार गोलियां हैं, पैसे की 16 देता हूँ। यानी 1 पैसे की 16 देता था मिठाई। देखते हैं क्या मिठाई वो खरीदेंगे, क्या सच में रोहिणी मिठाई खरीदना चाहती थी या कोई और कारण था। लेकिन इससे पहले चलिए आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछ लिया जाए। हाँ अंशिका, आवाज आ रही बेटा? यस सर। अंशिका तुम्हें ये बताना है कि रोहिणी क्या सच में मिठाई खरीदना चाहती थी या मिठाई वाले को देखना चाहती थी, उससे मिलना चाहती थी? सर मिठाई वाले को देखना चाहती थी। क्यों देखना चाहती थी? सर इसलिए क्योंकि वो ये सोच रही थी कि क्या वो वही खिलौने वाला ही है। अच्छा, बहुत अच्छा बताया तुमने अंशिका बेटा। अब राशि तुम्हें एक बताना है इसका उत्तर कि रोहिणी सच में मिठाई वाले से क्या जानना चाहती होंगी। सर उसका इतना सर उसका इतना मीठा स्वर था, उसको भी देखना चाहती थी। और सर उसके मीन्स वो भी जानना चाहती थी कि क्या वो मिठाई वाला है जो पहले खिलौने वाला और मिठाई वाला बन, वो बांसुरी वाला बन गया था, क्या वही है वो? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही प्रश्न थे उसके मन में। और तो सबसे बड़ा प्रश्न था कि आखिर ये मिठाई वाला, मुरली वाला, खिलौने वाला जो हर व्यक्ति मतलब बेचने आता है तो लाभ के लिए बेचने आता है, लेकिन ये व्यक्ति पूरी घाटे में सामान देके क्यों चला जाता है? ऐसा क्या है इसमें जो घाटे में सामान दे देता है, कम पैसे में दे देता है, फ्री में भी दे देता है? ये जानना था। देखते हैं क्या जानते हैं। चलिए बंद कर लीजिए अपना माइक सभी लोग। हाँ देखिए, अब देखिए दादी उससे मोल भाव करेंगी। उसने कहा मैं पैसे की 16 देता हूँ, दादी कहती है 16 तो बहुत कम होती हैं, भला 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दीदी अधिक नहीं दे सकता, सॉरी दादी अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। यह अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक ना दे सकूंगा। मतलब यहाँ पे कुछ बोलना चाहता था वो कि मैं इतनी ही दे देता हूँ तो बहुत है, लेकिन हे दादी माँ मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन इससे ज्यादा ना दूंगा। वैसे भी ज्यादा दे रहा था ना, इसीलिए कुछ कहा नहीं। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली दादी फिर भी काफी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो ना, ये पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा, तो 4 की दे दो। अच्छा देखो दादी माँ, तो दादी माँ पुराने लोग हैं, बड़ा मोल भाव करते हैं। दादी माँ कहते अच्छा 25 न से 20 ही दे दो। वो 16 दे रहा था, दादी माँ ने 20 मांग ली। अरे हाँ मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझसे ज्यादा करना नहीं आता। देखिए मोल भाव भी कर रही है, लेकिन दादी कह रहे मुझे मोल भाव करना नहीं आता है। लेकिन फिर भी क्या हुआ, कहते हुए दादी के कोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट टूट निकली। ये देखो पुराने लोग कह भी देते हैं, कहते मुझसे बनता नहीं, इसलिए मुस्कुरा मिलता नहीं। ठीक है, रोहिणी, रोहिणी का उद्देश्य नहीं था कि मुझे मिठाई लेना है, कम लेना है, ज्यादा लेना है, वो तो कुछ और उद्देश्य था उनका। देखते हैं, रोहिणी ने दादी से कहा दादी इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी आए थे या पहली बार आए हो, यहाँ के निवासी हो तुम कि नहीं? दादी के इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक की आड़ से बोली, देखिए पर्दे की आड़ से ही बात कर रही है, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या कोई और चीज लेकर आए थे? मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मय आदि भावों में डूब कर बोला इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर आया था।
रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। क्या अनुमान था कि ये वही है, मुरली वाला, खिलौने वाला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता है? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है। मैं चाहता भी हूँ। सो कैसे, वो भी बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूं, उन्हें आप जाने ही दो। उन बातों को सुनकर आपको दुख होगा। लेकिन बताना नहीं चाहता था मिठाई वाला कि उसके मन में क्या व्यथा छिपी हुई थी। लेकिन रोहिणी तो रोहिणी थी, वो व्यथा जानना ही चाहती थी। और जब इतना बताया है तब और भी बता दो भैया, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर जाना होगा, मिठाई में और भी ले लूंगी। यानी हर मतलब तुम्हारा नुकसान नहीं होगा कि तुम बेच नहीं पाओगे, मैं तुमसे ज्यादा मिठाई ले लूंगी। जिज्ञासा थी। तो अब देखिए मिठाई वाला यहाँ से अपनी आत्म कहानी बताता है, ध्यान से सुनिएगा क्या उसके साथ बीती थी। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था, मतलब बड़ा आदमी, अमीर आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सब कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था। सोने का संसार मतलब सोने का घर नहीं, सोने का संसार मतलब बहुत ही सुखी संसार था। ठीक, बाहर संपत्ति थी, वैभव था, भीतर सांसारिक सुख। स्त्री सुंदरी थी, मेरी प्राण थी। बच्चे मेरे सुंदर थे, जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं। दादी प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूं। वे सब अंत में होंगे तो यही कहीं, आखिर कहीं न जन्मे आखिर कहीं न जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता, घुल घुल कर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक से मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़े ही है, आपकी दया से पैसे तो काफी है, जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता है। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से तर थी। बच्चों इसके बाद भी आगे हम पढ़ेंगे जो भी है, लेकिन इसके बारे में कुछ प्रश्न कर लेते हैं आपसे। अच्छा, लक्ष्मी, हाँ लक्ष्मी बेटा ये बताना आपको कि वो जो मिठाई वाला था वो बहुत अमीर आदमी था, उसके पास सब कुछ था। लेकिन तुम्हारे अनुमान से क्या हो गया था कि वो जो है इस तरह से मिठाई बेचने लगा था, खिलौने बेचने लगा था, क्या हो गया था? सर उसकी पत्नी थी और उसके बच्चे सब वो मर गए थे, उनकी मर मृत्यु गए हो थे। गई थी इसलिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बताया तुमने कि मर गए थे। लेकिन कैसे मरे थे इसका उल्लेख नहीं है। वर्षा तुम बताओ, तुम अनुमान करो कैसे सबके सब मर गए होंगे, अनुमान करके बताओ। फिर क्या? मिठाई वाले के बच्चे और पत्नियों के साथ क्या हुआ होगा? और उनको बीमारी। नहीं समझ में आ रहा वर्षा? नो सर। अच्छा कौन बताना चाहेगा? बीमारी हो गई होगी कोई। बिल्कुल बिल्कुल, कोई बीमारी हो गई होगी, क्योंकि पुराने समय में जब बीमारी होती थी तो जैसे हैजा होता था, जिसको कालरा बोलते हुए, चेचक हो जाता था, या क्षय रोग यानी टीबी हो जाती थी। इस तरह की बीमारियां होती थी जिससे घर के घर, गांव के गांव उजड़ जाते थे। घर में अगर हैजा कालरा हो गया ना तो घर वालों को छोड़ करके लोग भाग जाते थे, उनसे दोबारा मिलते नहीं थे, क्योंकि जो जो भी उनके संपर्क में आएगा सब मारे जाएंगे। तो कुछ ऐसी बीमारी हुई होगी जिससे उसकी पत्नी और बच्चे मर गए। अब वही, इसीलिए वो बच्चों से बहुत ज्यादा प्रेम करता था। हाँ, फिर हैजा मतलब क्या होता है? हैजा यानी जिसको आप कालरा बोलते हो, उल्टी दस्त शुरू हो जाते हैं उसमें, है ना, जहरीला खाना खा लेने से उल्टी दस्त शुरू हो जाते हैं, कालरा होता है ना, यस, डायरिया जैसे।
हाँ, डायरिया कालरा जिसको बोलते हैं। अच्छा, चलिए आगे जानते हैं। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से तर थी। माइक बंद करने को पाया सभी। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए, रोहिणी से लिपट कर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे ले लो। यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़िया मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, इस बार ये पैसे न लूंगा। दादी बोली, अरे अरे ना ना, अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। और इस तरह से भगवती प्रसाद वाजपेयी जी की कहानी समाप्त हो जाती है। चलिए, ये बहुत अच्छी कहानी रही। इस पाठ में बहुत सारे प्रश्न हैं, तो आइए उनकी चर्चा कर लेते हैं। वो आपको लिखने होंगे बाद में। मिठाई वाला अलग अलग चीजें क्यों बेचता था? वो महीनों बाद क्यों आता था? चलिए, कोई बताना चाहेगा? हाँ अथर्व, कुछ बोलना है बेटा? नहीं सर। हाँ वर्षा, क्या बोलना है? बोलो बेटा। सर ताकि सर वो बात सर बीच में सर गैप इसलिए सर वो आता था क्योंकि सर ताकि उसको कोई पहचान ना पाए। अच्छा, और कोई बताना चाहेगा या वर्षा का उत्तर सही माने? मैं हाँ, कौन बोलना चाहेगा? तो मिठाई वाला अलग अलग चीजें इसलिए बेचता था क्योंकि वह बच्चों का स्त्रीध प्राप्त करना चाहता था। उसके बच्चे तथा पत्नी का असमय मृत्यु हो गई थी, इसलिए वह गली के बच्चों में अपने बच्चों की झलक देखा करता था। ठीक है, तो एक बार मैं इसका उत्तर बता देता हूँ और आप लोग भी उत्तर उसी से मिलता जुलता आप लोग कर लेंगे। बहुत अच्छा बताया राशि आपने। मिठाई वाला अलग अलग चीजें क्यों बेचता था? तो देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि बच्चे एक ही तरह की चीजें लेकर के बोर हो जाते हैं। अगर उनको खिलौने खिलौने बेचेगा तो बच्चे बोर हो जाएंगे। कई बार खेलने खेलने के बाद खाने का भी तो मन करता है, तो कभी खिलौने भी अलग अलग तरह के, कभी खिलौने हो गए, कभी बांसुरी हो गई, कभी मिठाई हो गई, कभी कुछ और चीज हो गई। अलग अलग चीजें बेचने से बच्चों में इंटरेस्ट उसका बना रहता है, बच्चों को बोरियत नहीं होती है। और महीनों बाद क्यों आता था, उसके 2 कारण हो सकते हैं। एक तो एक ही और गांव में सामान बनवाने में भी टाइम लगता। किसमें टाइम लगता था? महीनों बाद इसलिए आता रहा सामान होगा। मंगवाने में। हाँ, सामान मंगवाने में टाइम लगता रहा होगा, लेकिन एक कारण ये भी हो सकता है कि इस बीच वो दूसरे गांव में जाता रहा होगा। एक ही गांव थोड़ी था उसका, वो सैकड़ों गांव में जाता रहा होगा। तो जिस गांव में आज आया है उसमें 6 महीने बाद नंबर लगता रहा होगा। एक चीज तो ये है। और अगर रोज या बार बार उसी गांव में जाएगा तो बच्चे फिर नहीं खरीदेंगे, उसके मम्मी पापा डांटना शुरू कर देंगे कि ये तो रोज आ जाता है बेचना, कहाँ तक हम पैसा दें उसको, है ना? तो ऐसे करके भी माता पिता डांटने लगते हैं। इसलिए वो जो है बहुत दिनों बाद आता था। तो उम्मीद है इसका उत्तर आपसे बन जाएगा। यस सर। अगला है, मिठाई वाले में कौन कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे? कौन बोलना चाहेगा? सर हाँ सर बोलिए। वो सर मैं बहुत बताऊं? सर वो सर बहुत मैं विनम्र देखिए, था। आवाज मिठाई वाले मिठाई वाले का मधुर आवाज में गा गा कर बहुत अपने अच्छी थी। चीजों की बताना, बच्चों की बताना, मनपसंद चीजें लाना, कम दामों में बेचना, चीजें बच्चों लाना, से कम दामों अपना में और सर दर्शाना वो बेचना, विनम्र था। ऐसी सर मिठाई वाला का मधुर आवाज बच्चे तो में बड़े गा गा कर आदि अपनी और चीजों को विशेषताएं चले बताना। जाते थे। पहले तो मेरी बात सुनिए आप लोग। जिसको भी बोलना है तो पहले मुझसे पूछे कि सर मैं बताऊं। अगर मैं कहूं कि हाँ तभी वो बोलेगा, दूसरा ऐसे नहीं बोलेगा। कि किसी सर को हम कुछ बताएं? समझ। सर मैं हाँ, बताऊं? सर मैं सर बताऊं? वर्षा। अंशिका। सर मिठाई वाले का मधुर आवाज में गा गा कर अपनी चीजों की विशेषताएं बताना, बच्चों की मनपसंद चीजें लाना, कम दामों में बेचना, बच्चों से अपने तव दर्शाना आदि ऐसी विशेषताएं थी। बच्चे तो बड़े भी उसके और खींचे चले आते थे। बहुत अच्छा बताया अंशिका आपने। तो मैं भी एक बार बोल दूं, आप लोग भी जिसको नहीं पता वैसे कर लेना, जिसको पता है कर लिया, बहुत अच्छी बात है।
जो मिठाई वाला था वो गा गा करके बेचता था, बहुत मीठा बोलता था, और जिन बच्चों के पास पैसे नहीं होते थे उनको भी वो सामान दे देता था। और जो बड़े लोग थे, बड़े लोगों से बहुत प्यार से और मीठे मधुर स्वर में बात करते थे वो। उसका व्यवहार बहुत ही शिष्ट था, विनम्र था, इस वजह से सभी उसको पीछे चले आते थे। चलिए अगला प्रश्न जो है, विजय बाबू एक ग्राहक थे। सभी लोग माइक अपना म्यूट कर लिया करें, जब मैं बोलूं तभी माइक खोले, ऐसे ना खोल के रखें। वर्षा माइक म्यूट करो। विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं, तो इसको मैं बता देता हूं, इसके बाद फिर आगे वाला देखेंगे। विजय बाबू कहते हैं कि दुकानदार हमेशा लोगों को महंगा देता है, ठग लेता है, लेकिन मैं ले रहा हूं, या जब भी ग्राहक आता है तो उसको कहते हैं कि हम आपको सस्ते में दे रहे हैं, दूसरों को महंगा देते हैं। और मुरली वाला कहता है कि दुकान वाला चाहे जितना सस्ता दे दे, ग्राहक को हमेशा लगता है कि उसको ठग रहा है। ठीक है, तो इसको आप उत्तर बना के लिख लेंगे। अगला है, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? अथर्व बताओ बेटा, अथर्व शुक्ला, अथर्व शुक्ला, क्या? खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? खिलौने वाले के आने पर सर वो बहुत खुश होते और घर जाके। बेटा नेटवर्क नहीं आ रहा तुम्हारा, तो ठीक है। सर मैं बताऊं? हाँ बोलिए, कौन सर है? मैं बताऊं? कौन बोला? सर वर्षा। खिलौने वाले के आने पर बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते थे। बच्चों का झुंड खिलौने वाले को चारों ओर से तरफ से घेर लेता था। वह पैसे लेकर खिलौने का मोल भाव करने लगते थे। खिलौने पाकर बच्चे खुशी से उछलने और कूदने लगते थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो खिलौने वाले के आने पर बच्चे बहुत प्रसन्न हो जाते थे और सभी दौड़ते हुए उसके पास आ जाते थे, सभी अपना खेल छोड़ देते थे, सभी आके उसको घेर लेते थे, पैसे लेकर के वस्तुओं का मोल भाव करने लगते थे, है ना। एक तरीके से बच्चों में उल्लास आता था, भगदड़ मस्ती थी। रोहिणी को मुरली वाले के स्वर में खिलौने वाले का स्मरण क्यों सर हुआ? मैं बताऊं? सर मैं बताऊं? सर मैं बताऊं? मैं नहीं, सर, नाम बोला करो बेटा। सर राशि। हाँ राशि बोलो। सर रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण इसलिए हुआ है क्योंकि खिलौने वाले की खिलौने वाले की तरह इसी तरह की आवाज जानी पहचानी थी। खिलौने वाला भी इसी प्रकार मधुर स्वर से गाकर खिलौने बेचा करता था। मुरली वाला भी ठीक उसी तरह मीठे स्वर से गाकर मुरलियां बेचा करता था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यानी सर वर्षा। मुरली वाले का और खिलौने का वाले का सबका जो है बेचने का एक ही तरीका था, उस तरीके से उसको स्मरण बताया। ठीक है वर्षा, आगे तुम बताना, किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया? उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया? रोहिणी की बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था क्योंकि उसको अपने परिवार की याद आ गई थी। उसने बताया कि वह अपने नगर का बहुत ही बड़ा आदमी है। उसकी बीवी और 2 बच्चे भी थे, परंतु अब उसका कोई भी नहीं है। उसने यह भी कहा था इन सभी बच्चों को हंसता खेलता देखते उसे ऐसा लगता है जैसे उसके बच्चे खेल रहे हो। बहुत अच्छा। तो मिठाई वाला जो है रोहिणी की बात सुनकर के भावुक हो गया था और कारण भी बताया कि उसके बच्चों के और पत्नियों के साथ कुछ ऐसी गति हो गई थी जिसके चलते उसको व्यवसाय अपनाना पड़ा था, उनकी मृत्यु हो गई थी। और वो बच्चों में ही अपने बच्चों को ढूंढ रहा था, जिन बच्चों को सामान बेचता था उन्हीं में अपने बच्चों को ढूंढ रहा था। एक तरीके से उन बच्चों में उसे अपने बच्चों की छवि दिखाई पड़ती थी और ये मान लेता था काश मेरे बच्चे होते तो इतने ही बड़े होते, ऐसे ही मुझसे जिद करते, ऐसे ही मुझसे मिठाई खिलौने इत्यादि मांगते, तो मिठाई खिलौने उनको मुफ्त में देकर के उसे लगता था कई बार मैंने अपने बच्चों को ही दिया है। ठीक है, इस बार ये पैसे न लूंगा। कहानी के अंत मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा?
अब इस बार ये पैसे ना लूंगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा? कौन बोलना चाहेगा? सर वर्षा। मैं बताऊं? मैं सर मिठाई वाले। सार्थक। सर मिठाई वाले एक ने। मिनट। सार्थक यस सर। हाँ, सार्थक कहानी बोलो। के अंत में रोहिणी द्वारा मिठाई के पैसे मिठाई वाले ने लेने से मना कर दिया, क्योंकि कीनू और मीनू को देखकर उसे अपने बच्चों का स्मरण हो आया। उसे ऐसा लगा मानो वो अपने बच्चों को ही मिठाई दे रहा है। बहुत अच्छा आपने बताया। तो इसका उत्तर सभी लोग ऐसे लिख लेंगे जैसे मैं बताया, ठीक है। तो बहुत भावुक हो गया था, और भावुक होने के कारण और उसे लगा कि ये रोहिणी और दादी माँ और ये चुन्नू मुन्नू ये सब उसी के अपने ही परिवार के हिस्से हैं। क्योंकि जो व्यक्ति अपने दुख दर्द को बांटता है, जिससे हम अपने भाव प्रकट कर सकते हैं, रो लेते हैं, है ना, और जो व्यक्ति हमसे आत्मीयता रखता है, तो लगता है कि हमारे अपने ही परिवार के व्यक्ति हैं। और इसीलिए चुन्नू मुन्नू रोहिणी उसे सब अपने परिवार के ही व्यक्ति लगे, चुन्नू मुन्नू उसे अपने बच्चे ही लगे, इसीलिए उसने पैसे नहीं लिए। इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे से बात करती है। क्या आज भी औरतें चिक के पीछे से बात करती हैं? यदि करती हैं तो क्यों? आपकी राय में क्या ये सही है? तो इसका उत्तर आप लोग अपने आप बना के लिख लेना। चिक माने पर्दा होता है, या स्त्रियां चिक के अंदर से बात करती हैं या बात नहीं करती? आज तक कहाँ कोई बात करता है पर्दे के अंदर से? कुछ लोग गाँव में करते भी हैं, तो क्यों करते हैं, क्या करना ठीक है नहीं है, आप अपने विचार इसमें लिख सकते हैं। कुछ मामलों में तो पर्दा प्रथा ठीक भी है, कुछ मामलों में ठीक नहीं है। तो आपको जो लगता है ठीक है तो ठीक लिखिएगा, क्यों ठीक है वो भी लिखिएगा कारण। और अगर आपको लगता है कि अच्छा नहीं है, ये गलत है, पुरानी प्रथा है, तो आप उसके विरोध भी तर्क दे सकते हैं। तो आपको जैसा लगे आप इसमें उसका उत्तर लिख लीजिएगा। चलिए, तो इसमें कुछ और पूछना है किसी को? तो सर आज इस पाठ को समाप्त करते हैं यहीं। थैंक यू ओके, सर। बाय एवरीवन। बाय Thank you, सर। sir. थैंक यू सर। बाय सर। Thank you, sir. बाय सर।